श्री चित्रकृतांग चित्र। हे परमात्मन, आपके श्रेष्ठ वचनों को हमारे हृदय में धारण करते हुए हमारी आत्मा आपके परम सत्य का अमृतपान करते हुए एक एक रहस्यों को मेरे अज्ञान की विशुद्धि कराते हुए मेरे ज्ञान भाव में स्थिर करते हुए मेरी आत्मा को आप समान बना रहे हैं। हे प्रभु, आपके श्री वचन मेरे पर महा उपकार कर रहे हैं। हे प्रभु, एक एक स्टेप्स समूह शरण के चढ़ते हुए जब मैं आपकी नयनाकृति, मुखाकृति, चरणाकृति के दर्शन करता हूं, आपके श्री मुख से प्रकटते बोध को ग्रहण करता हूं, मेरी आत्म धन्य होती है, मेरे कर्ण पवित्र होते हैं, मेरे भाव विशुद्ध होते हैं। हे प्रभु, सदा आपका प्रज्ञा संयोग रहे, ऐसी कृपा बरसाओ, ऐसी कृपा बरसाओ, ऐसी कृपा बरसाओ। अणाणियाणं विमंसा अणाणि नोवणी अच्छई अपणय परणाणं कुत्तो अणे अणुसासिवु वणे मुड्डे जहा जंतु मुड्ढ नेणायु गामिये दोवी ए अकोविया तिवम सोयवणी छई। ભાવાર્થ, અજ્ઞાનવાદીઓ દ્વારા અજ્ઞાન પક્ષમાં મીમાંસા કરવી તે યુક્તિ સંગત નથી. જ્યારે તે અજ્ઞાનવાદીઓ અજ્ઞાનના કારણે પોતાની જાતને શિક્ષણ આપવામાં સમર્થ નથી, તો પછી બીજાને શિક્ષણ દેવામાં સમર્થ કેમ થઈ શકે? જેવી રીતે વનમાં દિશામૂઢ પ્રાણી દિશામૂઢ નેતાની પાછળ ચાલે તો સન્માર્ગથી અજાણ તે બંને વિષમ સ્થાનમાં પહોંચીને અવશ્ય તીવ્ર શોકને પ્રાપ્ત થાય છે, અસહ્ય દુઃખ પામે છે. તે જ રીતે અજ્ઞાનવાદી સમ્યક માર્ગના વિષયમાં દિશામૂઢ એવા અજ્ઞાની નેતાની પાછળ ચાલીને તીવ્ર શોકને પ્રાપ્ત કરે છે. અંધો અંધ પહોમણી તો દુરમધણું ગચ્છઈ આવજે ઉપહમ જંતુ અદુવા પંથાણું ગામીએ. ભાવાર્થ, આંધળા માણસને રસ્તા પર ચલાવતો બીજો આંધળો માણસ દૂરના રસ્તા પર ચાલ્યો જાય છે, તે ઉન્માર્ગ પર ચાલ્યો જાય છે, અથવા તો તે નેતાની પાછળ અન્ય માર્ગે ચાલ્યો જાય છે. એ ગમે વેણિયા ગઠ્ઠી ધમ્મ મારા ગવયમ અદુવા અહમવા વજ્જે નતે સવ વજ્જુયમ વય. ભાવાર્થ, આ રીતે કોઈ મોક્ષાર્થી કહે છે અને અમે ધર્મના આરાધક છીએ, પરંતુ ધર્મ આરાધના દૂર રહે છે. તેઓ પ્રાહ્ય ધર્મના નામે અધર્મને જ સ્વીકારી લે છે. તેઓ સર્વથા સરળ अनुकूल संयमना मार्गने स्वीकारता नहीं. चित्रकृतांग चित्र हमारी आत्मा को सत्य की राह पर ले जाने के लिए है। चित्रकृतांग चित्र हमारी आत्मा को सत्य की ओर ले जाने के लिए है। भगवान ने एक परम सत्य प्रकट किया, भगवान ने एक परम सत्य को प्रकट किया। यदि आप जिसको फॉलो करते हो ना, आप जिसको फॉलो करते हो, यदि वह योग्य नहीं है तो आप उसको फॉलो करते 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 अयोग्य दिशा में जा सकते हो।
भगवान ने कहा कि यदि आप जो परम सत्य है उसे जाने बिना, उसे समझे बिना, जिसके पास परम सत्य की उपलब्धि नहीं है, ऐसे कोई अल्प ज्ञानी को आप फॉलो करोगे। अन्नानी आनंदविमंसा, जो अज्ञानी है और वो जो आपको बोध देता है, जो अल्प ज्ञानी वो जो आपको बोध देता है, जो एकांतवादी वो आपको बोध देता है, और आप उसे अज्ञान के कारण फॉलो करते हो, तो अज्ञानी के अज्ञान को अज्ञानी जब फॉलो करता है तब वह अज्ञान की दिशा में ही जाता है, वो कभी ज्ञान की दिशा में नहीं जाता। संसारी जब संसारी को सत्य की दिशा बताने का प्रयत्न करता भी है तो वह उसके संसार के कारण संसार की दिशा में ही ले जाता है, और इसीलिए वो संसार के व्यवहारों में ही ले जाता है। इसलिए वो गुरु भी होली की पिचकारी से खेलते हैं और वह शिष्य भी होली की पिचकारी से खेलते हैं। यहां पर भगवान ने जबरदस्त बोध दे दिया, यहां पर परमात्मा ने जबरदस्त बोध दे दिया कि जब भी आप अनुसरण करते हो, जब भी आप अनुसरण करते हो, तो अंध का अनुसरण अंध करे तो अंत में वह गिरता ही है। अंध का अनुसरण अंध करे, अंधो अंधम पहम निंतो दुर्मध्यणु गच्छे, तब वह अंध जब अंध को ही आगे रखकर चलता है तो होगा क्या? अज्ञानी प्राणी को फॉलो करने वाला, अज्ञानी प्राणी को फॉलो करने वाला, जैसे આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે એક ઘેટું જે દિશામાં જાય તો બધા ઘેટા સૌ ઘેટા। भगवान ने कहा कि मिथ्यात्व को फॉलो करने पर हमारे अंदर में मिथ्यात्व भाव ही बढ़ते हैं, और इसलिए धर्म करने से पहले धर्म गुरु की सत्यता पर, धर्म नायक के ज्ञान पर पूर्ण रूप से परीक्षा होनी चाहिए। पूर्ण रूप से यदि आप उसकी परीक्षा नहीं करोगे तो क्या होगा? लेकिन हम यदि परीक्षा करें भी सही तो हम किस आधार पर परीक्षा करें, क्योंकि हम तो खुद अज्ञानी हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान को अपनी प्रज्ञा से बार बार विशुद्ध करो, उसे नई निक्षेप प्रमाण से विशुद्ध करो, और फिर वही प्रज्ञा को, वही प्रज्ञा के दाता को उसके द्वारा ही परीक्षित करो। यहां पर बहुत ही भगवान ने एक श्रेष्ठ बात बता दी कि अज्ञानवादी, नित्यवादी, विनयवादी, क्रियावादी, क्षणवादी, जितने भी अलग अलग प्रकार के मत हैं, उस मत को मानने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन वो खुद सत्य की दिशा में, उसका नायक सत्य की दिशा में नहीं है। इसलिए नायक जब सत्य की दिशा में नहीं होता तब शिष्य भी लायक नहीं बन सकता। जब नायक सत्य की दिशा का होता है तब शिष्य भी मोक्ष का लायक हो सकता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि गुरु, आचार्य, नायक, उपदेष्टा, गुरु, नायक, उपदेष्टा हमेशा के लिए सत्य का चाहक होना चाहिए, सत्य का वाहक होना चाहिए, सत्य का ग्राहक होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बात शास्त्र ने बता दी कि जब हम किसी अज्ञान के वश, किसी मोह के वश, किसी राग के वश किसी को फॉलो करने लगते हैं तब क्या होता है? जैसे कि समझने का शब्द है अर्जुन माली जैसा माली, जब वह अपने गार्डन में जाता था और वहां से फूल निकालता था, तब वह वहां पर सुलपाणी यक्ष को फूल अर्पण करते हुए
उसे ही अपना परमात्मा मानता था। अब हुआ क्या कि जिस दिन उसके ऊपर आपत्ति आई और उसने परमात्मा को याद किया, जिस दिन आपत्ति आई और उसने परमात्मा को याद किया, क्योंकि उसके परमात्मा तो वो शूलपाणी यक्षी थे, और उसने उसको कहा कि तू मुझे सहाय नहीं करता, तो वो शूलपाणी यक्ष 52 पल का इतना वजनदार शस्त्र लेकर आया, उसके शरीर में प्रवेश कर गया और फिर उसने खून खराबा स्टार्ट कर दिया। 6 महीने तक खून करता रहा। तो जिसके हाथ में ही शस्त्र है उसे आप फॉलो करोगे तो वो हिंसा सिखाएंगे कि अहिंसा सिखाएंगे। जिसके हाथ में शस्त्र है उसे आप फॉलो करोगे तो वो हिंसा सिखाएंगे कि अहिंसा सिखाएंगे। और इसीलिए वितराग परमात्मा ने कहा कि आप जिसे फॉलो करोगे ना, उसी प्रकार की फीलिंग्स आपके अंदर में आएगी। आप जिसको फॉलो करोगे उसी प्रकार की फीलिंग्स आपके अंदर में आएगी। क्रोधी को फॉलो करोगे तो क्रोध आपके अंदर में आएगा, रागी को फॉलो करोगे तो राग आपके अंदर में आएगा, हिंसक को फॉलो करोगे तो हिंसा आपके अंदर में आएगी, और वितरागी तो फॉलो करोगे तो वितरागता आपके अंदर में आएगी। सर्वज्ञ को फॉलो करोगे तो सर्वज्ञता आपके अंदर में आएगी, और अल्पज्ञ को फॉलो करोगे तो अल्पज्ञता आपके अंदर में आएगी। हमें किसे फॉलो करना है वो हमें डिसाइड करना है। हमें किसे फॉलो करना है वो हमें डिसाइड करना है। एवं मेगे विय काहिम जो अणम पजुवासिया अपण विय काहिम अयम मंजुही दुमई। ભાવાર્થ કેટલાક દુર્બુદ્ધિ જીવ પૂર્વોક્ત વિતર્ક વિકલ્પોના કારણે જ્ઞાનવાદીની સેવા કરતા નથી. તેઓ પોતાના વિકલ્પો વિચારોથી આ અજ્ઞાનવાદ જ સરળ માર્ગ છે તેમ માને છે. એવમ તક્કાએ સાહેંતા ધમ્મા અધમ્મે અકોવિયા દુઃખમ તેણાઈ ઇટંતી સૌણી પંજરમ જહા. ભાવાર્થ ધર્મ અધર્મથી અજ્ઞાત તે અજ્ઞાની જીવ આ પ્રકારના તર્કોથી અર્થાત પોતાના જાતને મોક્ષદાયક માનનાર સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ તેને દૂર કરી શકતા નથી. જેમ પંખી પિંજરાને છોડી શકતું નથી તેમ સંયમ સંસંતા ગરહંતા પરમ વયમ જેવું તથ વિવુસંતિ સંસારમ તે વિસૂયા. ભાવાર્થ પોતપોતાના મતની પ્રશંસા કરનારા અને બીજાના વચનની નિંદા કરનારા મતવાદીઓ તે વિષયમાં પોતાની પંડિતાઈ પ્રગટ કરે છે. તેઓ સંસારમાં બંધાયેલા રહે છે. सूत्र कृतांग सूत्र हमें सत्य की दिशा बता रहा है। और इस शास्त्र में, इस आगम में आता है कि अज्ञान के कारण व्यक्ति जो मानता है ना उसको बहुत ही पकड़ के रखता है। एक मेरे नियागठी उसको वो नियम पूर्वक पकड़ पूर्वक उस अज्ञान को पकड़ के रखता है, और फिर वह अपनी ही मान्यता के पिंजरे में पक्षी की तरह रहता है। वो कभी ब्रॉड माइंड होने का प्रयत्न ही नहीं करता, वो कभी सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करता। वो तो हम जो मानते वो सही, हमें दूसरा कुछ जानना ही नहीं है, और उसे लगता है कि दूसरे सब गलत ही करते हैं और मैं जो कर रहा हूं ना वो राइट है। इसलिए वह अपनी ही मान्यताओं के पिंजरे में पूरा रहता है। ये પોતાના જ પાંજરામાં પુરાયેલા રહી, એ પોતાની માન્યતાના પાંજરામાં આમ જ હોય. અમે વર્ષોથી બાપ દાદાના સમયથી પૂજા કરીએ છીએ એટલે આમ જ હોય. અરે પણ આમ ન હોય. આ નહીં અમને બીજું કંઈ સમજવું નથી, બસ અમને એટલી આ અમારો ધર્મ છે ને આ અમારું કર્મ છે. अज्ञानी कभी भी सत्य को पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। मतवादी संप्रदायवादी अपनी अपनी पकड़ में ही रहते हैं,
वो जो संप्रदाय में होते हैं ना, वो अपने अपने संप्रदाय की जबरदस्त पकड़ रखते हैं। हमें तो आम એટલે અમે આમ જ કરી, અરે પણ સત્ય આ છે નહીં, જે હોય તો અમને તો અમારા ગુરુએ અમારા બાપ દાદાના વખતથી આ જ ચાલે છે, એટલે અમે આમ જ કરશું। भगवान ने कहा सौणी पंजरम जहां, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी ही मान्यता के पिंजर में पूरे रहते हैं, वो कभी सत्य को पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। और इसीलिए भगवान ने कहा मारो ते साचू नहीं, साचू ते मारो। हमें इस ब्रॉड दृष्टि से जाना है। वो खुद की प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं। स्वयं स्वयं प्रशंसंता गरहंता परम वही जीव तत्थ व्युष्यंती संसारंते व्युष्या। वो अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं, खुद की प्रशंसा करते रहे, खुद के अज्ञान में रहते हैं और अज्ञान के कारण वो व्यवहार करते रहते हैं। नहीं नहीं અમારામાં આવે છે, અમારામાં નિવેદ આવી રીતે કરવા, અમારા કર આવી રીતે કરવાના, અમારે આ આટલું આમ કરવાનું હોય, એ જ અમારો ધર્મ છે ને, અમારી એ જ પરંપરા છે। वो अज्ञान के कारण अपने परमात्मा को भी भोगी बताते हैं और भोगी परमात्मा मानकर उसे भोग धरते हैं और उस भोग को ही वह अपना धर्म मानते हैं। लेकिन जिसने अपनी आत्म शुद्धि कर ली होती है, उससे किसी भी प्रकार के भोग की जरूरत ही नहीं होती है। और इसलिए हम कहते हैं परमात्मा कभी पदार्थों के चाहक नहीं होते। जिसने पदार्थ को छोड़ दिया, जिसने पदार्थ मात्र को छोड़ दिया और पदार्थ से भरे हुए शरीर को भी छोड़कर जो परमात्मा बन गए, जो सुपर पावर बन गए, जो श्रेष्ठ बन गए, उससे अब पदार्थों की जरूरत ही क्या है। और हम इस संसार के पदार्थों को अर्पण करते करते ऐसा मानते कि ना वो हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। हम इस संसार के पदार्थों को अर्पण करते करते ऐसा मानते हैं कि वो हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है जो पदार्थों से पर होता है वही तो परमात्मा होता है, और जो पर हो गया है उससे हम पदार्थ धरते और मानते हमारी पूजा हो गई। और इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा अज्ञान की दिशा में ले जाता है। हमें इन सभी मिथ्या मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए। क्रियावाद अहावरम पुरखायम किरियावाई दर्शनम कम चिंतापण ठाणम સંસાર સપવઢણમ। ભાવાર્થ હવે તત્પશ્ચાત આ બીજું દર્શન ક્રિયાવાદીઓનું છે। કર્મ અને કર્મબંધનની ચિંતાથી રહિત તે એકાંત ક્રિયાવાદીઓનું દર્શન સંસારની વૃદ્ધિ કરનારું છે। જાણમ કાયેણ અણા ઉટ્ટી અબુહો જમચ હિંસઈ પુઠ્ઠો સંવેદે ઈ પરમ અવિયતમ કુસાવજ્યમ। ભાવાર્થ જે વ્યક્તિ જાણવા છતાં મનથી હિંસા કરે પરંતુ શરીરથી છેદન ભેદન આદિ ક્રિયારૂપ હિંસા કરતા નથી, તેમજ જે અજાણતા શરીરથી હિંસા કરે પરંતુ મનથી નથી કરતા, તે સ્પર્શ માત્ર કર્મબંધનનું ફળ ભોગવે છે। વસ્તુતઃ તે સાવધ્ય કર્મબંધ અવ્યક્ત અને અસ્પષ્ટ છે। भगवान ने यहाँ पर क्रियावादी का वर्णन किया है। भगवान ने यहाँ पर क्रियावादी का वर्णन किया है। और क्रियावादी का क्या होता है, वो मानते हैं कि करने से कर्मबंध होते हैं और नहीं करने से कर्मबंध नहीं होते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी शरीर की क्रिया को ही कर्म का कारण मानते हैं। वो कभी भी अपने मन की सोच को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को, अपने मन की क्रिया को कर्म का कारण मानते ही नहीं है। और इसके कारण क्या करते हैं, वो शरीर से तो हर क्रिया में बहुत सावधान रहते हैं कि कर्मबंध न हो जाए, लेकिन मन के राग द्वेष को, मन की अशांति को, मन के विचारों को, मन के मोह को वो समझते ही नहीं है। और ऐसा करने वाले काया से कोई भी प्रकार की अयोग्य क्रिया नहीं भी करते हैं, लेकिन वो मानते बस मैंने काया से हमें कोई नड़ता नहीं, हमें कोई ने हैरान करता नहीं, हमें कोई तकलीफ आपता नहीं, बस हमारो धर्म आज
भगवान ने कहा काया से नहीं करना है, वो धर्म है, तो साथ साथ में मन से भी नहीं करना, वो भी धर्म है। भगवान ने हर सब्जेक्ट में कितनी डिटेल बता दी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार की विचारधारा रखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के शोषण वाले, अलग अलग प्रकार के भावों को रखने वाले हैं। लेकिन भगवान तो ओवरऑल सब कुछ दर्शाने वाले थे। सर्वज्ञता की कसौटी ही यह होती है कि वो कभी सिर्फ एकांत में नहीं जाते हैं, वो ओवरऑल सब कुछ देखते हैं, वो ओवरऑल सब कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं, वो ओवरऑल सब कुछ। और परमात्मा हमें मिले हैं ना, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमें परमात्मा मिले हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा हमें मिले हैं जो कभी किसी एक एकांत में नहीं जाते, वो अनेकांत में जाते हैं। सभी प्रकार की दृष्टि, सभी प्रकार के भावों को प्रकट करने वाले हैं, मन से भी नहीं, तन से भी नहीं। कोई कहते नहीं અમે છે ને શરીર તો ઠીક છે, બાકી મનથી અમે કોઈ માટે કંઈ ખોટું વિચારતા નથી, મનથી અમે એકદમ એટલા પવિત્ર રહીએ છીએ ને, શરીર તો ઠીક છે, સંસારમાં છે એટલે ખાવું પીવું પડે, બધું કરવું પડે, પણ એનાથી પાપ ન લાગે, પાપ તો ખાલી मनથી જ લાગે। અને कई लोग ऐसा करते, हम हमारी काया से किसी को कहीं पर भी हर्ट नहीं करते। भगवान ने कहा सिर्फ मन को नहीं पकड़ो, तन को भी पकड़ो, और सिर्फ तन को नहीं पकड़ो, साथ साथ में वचन को भी पकड़ो और मन को भी पकड़ो। और सभी के द्वारा हिंसा आदि पाप हो सकते हैं, इस मान्यता का शिकार करो। सूत्र कृतांग सूत्र, आपकी मान्यता विशुद्धि का शास्त्र है। श्रीगणांग सूत्र, परमात्मा की समझ के साथ अपनी समझ को सिमिलर बनाने का शास्त्र है। मारा ने मारा परमात्मा ना तन अलग होई सके, मारा ने मारा परमात्मा ना मन अने वचन अलग न होई सके। जो बहू समझवानो सब्जेक्ट आपू छू। मारा ने मारा परमात्मा ना तन अलग होई सके, कारण के तन ऊपर माता पिता नो अधिकार होय छे, पण मन अने वचन पर, मन अने वचन ए तो मात्र आत्माना दीकरा दीकरी छे। तन छे ने ए कोईना दीकरा दीकरी होई शके, पण मन ने वचन छे ने ए मात्र आत्माना दीकरा दीकरी छे। अने एटला ज माटे मने छे ने मारा परमात्मा साथे एवुं सकपण ऊभुं करवुं छे, मने मारा परमात्मा साथे एवुं सकपण ऊभुं करवुं छे કે અમે ભાઈ બહેન હોઈએ, કે અમે બે સગા ભાઈઓ હોઈએ। શેનાથી? તનથી તો નહીં, પણ मनથી ને वचनથી। मारा परमात्मा नो जे विचार थी मारो विचार, मेरे परमात्मा की जो सोच होती वो मेरी सोच होती, मेरे परमात्मा के जो वचन होते वो मेरे वचन होते। हाँ, मेरा तन का कलर और मेरे परमात्मा के तन का कलर अलग हो सकता है, हाइट, बॉडी कलर, ये सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो मटेरियल के साथ ज्यादा मिला हुआ है। उसमें मेरे पास कोई क्षमता नहीं बदलने की कि मेरा और मेरे परमात्मा का शरीर एक हो जाए, लेकिन मेरे और मेरे परमात्मा का मन एक हो जाए, मेरे और मेरे परमात्मा के वचन एक हो जाए, ये मेरे हाथ में है। श्रीगणांग सूत्र, श्रीगणांग सूत्र हमें परमात्मा का सहोदर बना देता है। श्रीगणांग सूत्र हमें परमात्मा का सहोदर बना देता है। जैसा मेरे परमात्मा का मन वैसा मेरा मन, जैसा मेरे परमात्मा का वचन वैसा मेरा वचन, तो दोनों को सिमिलर बनाने का काम करता है। उसका नाम है श्रीगणांग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र। परमात्मा मानते हैं कि क्रिया कौन सी है, काया कौन सी है, किस प्रकार से कर्म होती है, किस प्रकार से नियति होती है, किस प्रकार से अनियति होती है। ये सभी इन बातों को बहुत डीपली समझना है। और जब हम समझ जाते तब मेरी और मेरे परमात्मा की समझ एक होनी चाहिए कि अलग होनी चाहिए। हेलो, मेरी और मेरे परमात्मा की समझ
एक होनी चाहिए कि अलग होनी चाहिए? समझ थी प्रभु तारो ने मारो, એકત્વ ભાવ સર્જાઈને તો મારો મનુષ્ય બહુ સફળ થઈ જશે. સમજથી પ્રભુ તારો ને મારો, સમજથી પ્રભુ તારો ને મારો એકત્વ ભાવ સર્જાઈને તે માટે હું સ્વાધ્યાય કરું છું. સમજથી પ્રભુ તારો ને મારો એકત્વ ભાવ સર્જાઈને માટે હું આગમ વાંચના કરું છું, જેનાથી તારા વચન અને મારા વચન ને તારું મન ને મારું મન ને તારા વિચાર ને મારા વિચાર ને તારી માન્યતા ને મારી માન્યતા ને તારી બિલીફ ને મારી બિલીફ. હલો, શું હોય? સરીખી હોય. અને જો હું ને તું થોડાક સરખા થશું तो संपूर्ण सरखा થઈ જશું. किसी ने कहा स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? किसी ने कहा स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? मैंने कहा थोड़ी मेरी और मेरे परमात्मा की सिमिलरिटी लाने के लिए मैंने स्वाध्याय शुरू किया है. कोई आपको पूछे कि ये आगम की वासना क्यों करने की, क्यों समझने की, क्यों सीखने की, तो आपको कहना है कि मेरी और मेरे परमात्मा की सिमिलरिटी हो जाए ना, इसलिए मैं स्वाध्याय करता हूं, इसीलिए मैं साधना करता हूं, इसीलिए मैं आराधना करता हूं. अंडरस्टैंड? समती में तो ओ आयणा जय हिम की रई पावगम अभी कमाय पेशाय मणसा अणु जाणिया. ભાવાર્થ, આ 3 કર્મબંધના કારણ છે જેનાથી પાપ કર્મનો બંધ થાય છે. પહેલું, કોઈ જીવને મારવા માટે સ્વયં આક્રમણ કરવું. બીજું, નોકર આદિને મોકલીને પ્રાણી વધ કરાવવો. અને ત્રીજું, મનથી અનુમોદના આપવી. એતે ઉત્તવો આયણા જયહિમ કિરઈ પાવગમ એવમ ભાવ વિસોહીએ નિવારણ અભિગચ્છઈ. ભાવાર્થ, આ 3 આદાન કર્મબંધના કારણ છે જેનાથી પાપ કર્મનો બંધ થાય છે. જ્યાં આ 3 નથી ત્યાં ભાવ વિશુદ્ધિ થવાના કારણે કર્મબંધ અટકી જાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. एक सर्वज्ञ परमात्मा ही इस परम सत्य को प्रकट कर पाते हैं. और परमात्मा का यह परम सत्य है करना, कराना और करते हुए की अनुमोदना करना. करवू, करावू ने अनुमोदवू, ये तीनों ही कर्म बंध के कारण है. अब यदि हम इससे डीप में समझने का प्रयत्न करें ना, यदि हम डीप में समझने का प्रयत्न करें तो ये बात क्लियर है. क्या सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ नहीं ऐसा कह सकते हैं कि अनुमोदना भी कर्म बंध का कारण है. सभी धर्म कहते हैं कि पाप करने से पाप लगते हैं. कोई कोई मानता भी है कि पाप कराने से भी पाप लगता है. लेकिन अनुमोदना करने से पाप लगता है ये तो सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ नहीं बताते हैं. इसलिए हमें परमात्मा के सिद्धांतों को बहुत डीपली समझना है कि एक सर्वज्ञ की ही कैपेसिटी है, एक सर्वज्ञ की ही कैपेसिटी है कि वह इस परम सत्य को उद्घोष कर पाते, उद्घाटित कर पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं. कौन सा? अनुमोदना भी पाप का कारण है. इससे भी आगे सर्वज्ञ ने तो कहा कि पाप को छोड़ना नहीं, पाप के प्रत्याख्यान नहीं करना, ये भी पाप का कारण है. भगवान ने कहा करना, कराना और जो करते हैं उसकी अनुमोदना करना, तीनों ही पाप का कारण है. और ये हमारी मति में, ये हमारी समझ में स्ट्रांगली फिट करने की जरूरत है.
हमें हमारे संस्कारों में दृढ़ करना है कि कराना भी पाप है और अनुमोदना भी पाप है। भगवान ने जो कहा है ना, इसको संस्कार बनाएंगे ना, तो धीरे 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 कराने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी और अनुमोदना भी कम हो जाएगी। पुत्तम पिया समारंभम आहारे जा असंजये भुंजमाणो यमे हावी કમુણાણો વલ્લીપઈ ભાવાર્થ દુષ્કાળ આદિ વિપત્તિના સમયમાં કોઈ ગૃહસ્થ પિતા પુત્રને મારીને ભોજન કરે તો તે કર્મબંધન નથી કરતો. તે પ્રમાણે મેઘાવી સાધુ પણ નિસ્પૃહ ભાવથી કર્મથી લિપ્ત થતા નથી. આ પ્રકારે ક્રિયાવાદી કહે છે. મણસા જે પૌસંતી ચિત્તમ તે સિમ ન વિર્જયી અણવજમ અત્તહમ તે સિમ નૃત્ય સમુંડચારીણો. ભાવાર્થ જે લોકો મનથી પ્રાણીઓ પર દ્વેષ કરે છે તેનું ચિત્ત વિશુદ્ધિયુક્ત નથી. મનથી દ્વેષ કરવા છતાં તેને પાપ કર્મ બંધાતું નથી. તેઓનું કથન મિથ્યા છે. તેઓ સંવર એટલે કે આશ્રવના સ્ત્રોતનો નિરોધ સહિત વિચરણ કરતા નથી. भगवान महावीर ने जबरदस्त बोध दे दिया। संसारी लोगों में एक मान्यता है कि परिस्थिति वश जो पाप किया जाता है ना, वो पाप नहीं होता। जब जब बहुत बड़ा दुष्काल होता है, जब कोई व्यक्ति 8वीं में चला जाता है और वहां पे फिट हो जाता है और वहां पे फिर कहीं कुछ खाना पीना नहीं मिलता है, तब उस जमाने में ऐसा होता था कि अपने स्वजन को मारकर लोग उसे खा जाते थे। जिन शास्त्रों में नाता धर्म कथा नाम के शास्त्र में एक स्टोरी आती है कि चिलात नाम का चोर जब सुषमा नाम की एक कन्या को उठाकर ले जाता है, तब उसके पिता और उसके भाई उसके पीछे 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 उसको छुड़ाने के लिए भागते 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 दुर्गम जंगल के अंदर में दूर 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 तक सैकड़ों किलोमीटर तक उसका पीछा करते हैं। और जब उस चोर को लगता है, उस चिलात चोर को लगता है कि अब मैं इसे उठाकर ज्यादा भाग नहीं पाऊंगा और ये लोग मेरे बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब मैं भी मर जाऊंगा, तो उसने उस सुषमा दारिका उस कन्या को मारकर गले के ऊपर का भाग लेकर वो चला गया, भाग गया। अब वहां पर वो डेड बॉडी पड़ी थी और सुबह से शाम तक पीछे पीछे दौड़ते 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 वो लोग इतने थके थे, प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। आसपास में बहुत कुछ तपास की लेकिन कुछ नहीं मिला। तो पिता ने कहा एक काम करो, मुझे मारकर खा जाओ और आप अपने घर तक पहुंच जाओ। बड़े बेटे ने कहा आप नहीं, आपकी जरूरत है पिताजी, एक काम करो मुझे मारकर सब लोग खा जाओ और फिर पहुंच जाओ। तीसरे बेटे ने कहा आप लोग नहीं, मुझे मारकर आप लोग खा लो, वरना तो हम सब मर जाएंगे। सभी अंदर अंदर में अपनी बात करते करते अचानक ही ध्यान गया कि यूं भी अपनी बहन तो यूं भी मर गई है, तो काम करते इसी के बॉडी को खा लेते हैं और फिर हम घर तक पहुंच जाते हैं। और फिर सबने मिलकर वहां की लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें लकड़ियों को अंदर अंदर में घर्षण करा के आग की और आग में उस बॉडी को पकाया और फिर वो उस बॉडी को खा रहे थे। अपनी ही बेटी को, अपनी बहन को वो लोग खा रहे थे। और तब की मान्यता है ऐसी थी कि विकट परिस्थिति में हम स्वजनों का मांस भी खाए तो पाप नहीं लगता है, वो उन दिनों की मान्यता थी। भगवान ने कहा आपने नहीं मारा लेकिन किसी ने तो मारा है ना, और किसी ने मारा है, किसी के पास मरवाया है। और यदि आप उस भोजन को लेते हो तो आप उस हिंसा की अनुमोदना करते हो, आप उस पाप की अनुमोदना करते हो। दीवानो प्रियो, ये स्टोरी जो मैंने आपको कही ना कि उस कन्या को, उसकी डेड बॉडी को वो लोग खाते हैं, इसके पीछे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में भगवान महावीर ने बोध दिया। कौन सा बोध दिया? भगवान ने कहा कि साधु जब भी आहार करे ना, तब उस सुषमा को याद करे
और सुषमा को याद करते हुए सोचे कि जो मैं आज भोजन कर रहा हूं वो भी किसी न किसी जीव का डेड बॉडी है, और वो जीव मेरे ही माता के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में हर जन्म में था, कई जन्म में था, अनंत जन्मों में था, और उसी का डेड बॉडी आज आहार के रूप में मेरे पात्र में आया है। तो मुझे यदि ये परिस्थिति वश खाना भी पड़े, तो भी मुझे उसमें कहीं पर भी आसक्ति नहीं करनी है। जिस प्रकार से वो पिता और 5 भाई उस बहन के शरीर का भोजन करते थे लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं आता था, परिस्थिति थी, इसी प्रकार से साधु जब भोजन ले, आहार ग्रहण करे, तब उसे आनंद नहीं आना चाहिए, उसे परिस्थिति बस जाया माया जावे इस शरीर को संयम यात्रा में लगाने के लिए उसे भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार की भावना करते हुए भोजन करना चाहिए जिसके द्वारा उस भोजन के प्रति उसके अंदर में अल्प मात्र भी आसक्ति का भाव न हो, क्योंकि आखिर तो वह अपने ही भूतकाल के स्वजनों का मृत देह होता है। आखिर रोटी भी बनती है, आखिर सब्जी भी बनती है, आखिर दाल भी बनती है, कुछ भी बनता है वो अपने ही स्वजनों के मृतदेह होते हैं। जिस प्रकार से वो पिता और वो भाई अपनी ही बहन के शरीर के मांस को तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, लेकिन अंदर से पश्चाताप होता था, अंदर से अशांति हो रही थी, अंदर से दुख हो रहा था, इसी प्रकार से साधु को भी आहार में इस प्रकार का भाव रखना चाहिए, जिससे संसारियों ने अपने लिए बनाया हुआ रोटी सब्जी आदि जो वो वोहर के लाए हैं, जो वो लेकर आए हैं, उसकी भी अनुमोदना ना हो जाए। यदि वो स्वाद मानकर उससे आहार करते हैं, स्वादिष्ट मानकर आहार करते हैं, तो उसकी अनुमोदना का भी पाप लग जाता है। यहाँ पर सूत्र कृतांग सूत्र में भगवान का कहना है कि कई लोग खुद पाप नहीं करते लेकिन कराने और अनुमोदना करने को पाप नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, इस प्रकार से भगवान तीर्थंकर ने कहा कि मैं ऐसा कहता हूँ कि पाप करने से भी पाप लगता है, पाप कराने से भी पाप लगता है, और अनुमोदना से भी पाप लगता है। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि बुंज माणो ये मेहावी कम्मुणा नो लिप्पई, वो उनका भ्रम है, वो कर्मों से लिप्त होते हैं। देवान प्रियो, सूत्र कृतांग सूत्र हम ओवरऑल ये वाचना कर रहे हैं। डिटेल में जाए तो एक एक गाथा को 4-4 महीने तक उसका अनुवाद करते रहे ना, इतने अर्थ एक एक शास्त्र में, एक एक आगम में, एक एक ग्रंथ में, एक एक अध्ययन में और एक एक गाथा में है। नोवलिप्पई, भगवान ने कहा नोवलिप्पई, तो कहाँ से लिप्त होता है, किस प्रकार से लिप्त होता है, कौन लिप्त होता है, कैसे लिप्त होता है, कितने समय तक लिप्त होता है, वो लिप्तता को कैसे निकाल सकता है, इसके ऊपर भी हम 2-3 महीने तक प्रवचन दे सकते हैं। भुंजमाणो ये मेहावी, तो मेहावी शब्द कौन मेहावी होता है, कैसे मेहावी बनता है, मेहावी बनने में उसके गुरु की कैसी कृपा होती है, उसको गुरु कैसे मिलते हैं, उसकी मेघा किस प्रकार से प्रकट होती है, उसके मेघा को कैसे स्थिर किया जा सकता है, उसकी मेघा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसके मेघा को किस प्रकार से अलग अलग शास्त्र में लगाया जा सकता है, अलग अलग सब्जियों में लगाया जा सकता है। इस प्रकार से मेघावी शब्द पर भी हम बहुत सारे विवेचना कर सकते हैं। पुतम प्या समारंभम, तो समारंभम शब्द किस प्रकार से आरंभ होता है, किस प्रकार समारंभ होता है, समारंभ के कारण क्या है, समारंभ का निवारण कैसे हो सकता है, इस प्रकार से आगम वाचना हो सकती है। लेकिन हम अभी तो सिर्फ ओवरऑल ऊपर से आपको विहंगावलोकन करा रहे हैं। अवलोकन के 2 प्रकार होते हैं, विहंगावलोकन और सिंहावलोकन। सिंहावलोकन की व्याख्या होती है हर चीज को डिटेल में जाना, और विहंगावलोकन की व्याख्या होती है ऊपर ऊपर से देखना। विहंग मानो कि पक्षी जब ऊपर से देखता है तो पूरे आकाश में से पूरी पृथ्वी दिखती है, लेकिन सिंह जब चलता है तब आसपास में हर चीज का निरीक्षण करके चलता है। भगवान ने कहा वाचना 2 प्रकार की होती है, विहंगावलोकन भी होता है और सिंहावलोकन भी होता है। लेकिन आज जो हमारी ये सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना चल रही है वो विहंगावलोकन चल रहा है। ओवरऑल आपको इस गाथा में क्या कहा है इसका मीनिंग समझाया जा रहा है। बस सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना
हे परमात्मन, आपके श्री वचन सम्यक रूप से श्रवण करूं, ग्रहण करूं। हे प्रभु, आपके श्री वचन सम्यक रूप से श्रवण और ग्रहण करते हुए मेरी आत्मा में सम्यक रूप से परिणमन हो, ऐसी कृपा बरसाओ। हे प्रभु, आपके श्री वचनों को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। मेरी समझ कम है, आपके श्री वचन के अर्थ अनंत है। मेरी ओर से, मेरी अल्प समझ से आपके अनंत अर्थ को समझने का मेरा पुरुषार्थ सफल हो, सफल हो, सफल हो। हे प्रभु, आज की वाचना में आपके श्री वचनों पर मेरी ओर से कोई शंका आदि हो गई हो, कोई अविनय हो गया हो, ज्ञान के साधनों के प्रति असाधना भाव हो गया हो, हे प्रभु, मेरी सभी प्रकार की भूल, दोष, क्षति और छलना के लिए भावपूर्वक तस्य मिच्छामि दुक्कडम्।